वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज स्वागत है। आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट पार्ट और मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहाँ तक पहुँचता है और अब परिचित दोबारा से आता है या नहीं आता, देखते हैं इस वीडियो में। जल्दी करो, जल्दी टाइम हो रहा है। इतनी देर करोगे तो कैसे चलेगा? आइए टाइम्स ऑफ इंडिया से बैठिए। आनंद विनोद वगैरह कहाँ हैं? गायब हो गए। अच्छा छोड़ो, तुम पूरा कवर करो। Hey, hey, watch it, buddy. रेमो सर आप Me, I'm Remo, Rampart model. Nandini का boyfriend. बॉयफ्रेंड हो या हाई फ्रेंड? उठो उठो यहाँ से, उठो उठो। Why? जाओ लास्ट रो में जाकर बैठो। कमीना कहीं का दूसरों के माल पे नजर डालता है। आज मैं बहुत खुश हूँ चारी। मुझको ऐसा एक मौका मिलेगा, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अम्बी ने ही बड़ी कोशिश करके सब कुछ करवाया है। मुझे लग रहा वैसे है अम्बी अब है बताएगी कहाँ? ना। अब कैसे आएगा? ये जो पहुंच गया यहाँ पर, वो किसी कोने में बैठकर रो रहा होगा। Hey, Andy. तुम्हें ऐसे स्टाइल से फिल्म दिखाने वाले लोग ही पसंद आते हैं क्यों? अगर कोई सच्चा साफ दिल से बात करता है तो तुम्हें पसंद नहीं है ना? अच्छे लोग तुम्हें बोर लगते हैं आप क्यों? शायद बताएं। अम्बी सोना है नंदिनी, बिना मिलावट का सोना है वो। तभी तो जिंदगी से लड़ रहा है मेरा दोस्त। तुम रेमो को बुलाओ। इतना समझाया फिर भी उसी मैं को हमें बुलाओ। दिखाएंगी लाइव, है ना। हाँ Hey, Nandi. Wow. Gorgeous. We got to do yo-yo, yeah? बी सीरियस रेमो, तुमसे बात करनी है। Okay. Yeah, tell me. मुझे आज के बाद मिलने मत आना। What? मैं तुम्हें नहीं चाहती। What's wrong with you? Why? तुम सच्चाई नहीं हो रेमो, झूठ हो। What do you mean? तुम किसी और के सपने को रौंदने आए हो। सच आज मेरे सामने है रेमो। कौन है? बताती हूँ। Hey, my glasses. What? जाओ इस ड्रेस को पहन के आओ। Oh, what now? Hey, Nandi, what are you? भी बना रही हैं। Hey, you mean अम्बी? वो ये अम्बी से तुम प्यार करती हो? यस, ये वो अम्बी ही सच्चाई है। तुम झूठ हो रेमो। अब मुझे भूल जाओ। तुम जाओ। Nandi, this is not fair. You can't do this to me. I'm crazy about you. I'm hurting inside. I can't take this. ये सब सहन नहीं होगा मुझसे. This is killing me. आ तो नहीं आ। नहीं हम भी नंदिनी देखो, बहुत देर हो गई, शुरू नहीं किया। अरे क्या तुम्हारा मूड भी आ गया? आज के बाद वो नहीं आएंगे। ओह, और शादी? वो तुम्हारे साथ ही अम्बी। क्या बोल रही हो? काफी चोट पहुंचाई है तुम्हारे दिल को। मुझे माफ कर दो अम्बी। ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं। तुम उठो नंदिनी। आप मुझे प्यार से उठाएंगे तभी माफ कर दिया समझूंगी। देखो नंदिनी, नंदिनी, मुझे कुछ हो रहा है। देखो मेरी दिल की धड़कन बहुत बढ़ रही है। देखो नंदिनी मेरी बात सुनो। ये सब शादी के बाद है। आज जगह अच्छा लगता है। नंदिनी रेडी होना। सॉरी, दूसरे कमरे में घुस गया। बेशर्म अम्बी। ये बिल्ली कभी दूध पिएगी सोचता था हमेशा, आज बियर पी रहा है। कमाल है। वाह। हाँ? हाँ? आपकी परेशानियों का अंत करने अपरिचित आ रहा है अगले रविवार को शाम 6 बजे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। वो कौन है, कैसा होगा, काला गोरा लंबा, ये कोई नहीं जानता। वो क्या समझाने वाला है? आपकी तरह हम भी उसी का इंतजार कर रहे हैं। It's going to be very hot dear। बहुत बेचैन है हम। तुम बाकी सब प्रोग्राम छोड़ दो, इसी को लाइव टेलीकास्ट करो। सर फ्रंटेज मिल गया है, हेडलाइन यही तो है। स्टेडियम ऑन कंट्रोल। यस सर। ड्यूटी पर कितने आदमी हैं? 120 लोग सर। कमांडो फोर्सेस इन पोजीशन सर। सब लोग पोजीशन ले लो। यस सर। चारे प्रभाकर। सॉरी सर, मेरा पैर दब गया, दर्द में आपका नाम ले लिया। ये है कल का सिंगापुर। 1980 में सिंगापुर भारत से भी गरीब देश था। और ये आज का सिंगापुर। पूरे देश की जनसंख्या सिर्फ 42,640
और क्षेत्रफल देखें तो छोटा सा द्वीप है ये, हमारे बैंगलोर से भी छोटा होगा। सिंगापुर में एक आम आदमी की आमदनी हमसे 25 गुना ज्यादा है। 80% लोग अपने मकान में रहते हैं। इतनी तरक्की सिर्फ 25 सालों में की है उन्होंने। और ये है जापान। बड़ी परेशानियां थी यहाँ पर, पेट्रोल वगैरह कुछ नहीं था, भूकंप आते रहते हैं, 2 एटम बम गिर चुके हैं इस देश में, कीड़े मकोड़े भी नहीं रह सकते थे, ऐसा सोचा था सबने। और आज इतना विकसित हो गया है ये देश। आज दुनिया भर में जापान की अर्थव्यवस्था बहुत आगे है। जापान दूसरे स्थान पर है आज। कोरिया, ताइवान, मलेशिया हमारे चारों तरफ हमसे भी गरीब देश थे, मगर आज एशिया में ये सब देश हमसे भी बहुत आगे निकल गए हैं। अभी आपने जो देखा वो फिल्म दिखाने से पहले दिखाने वाली न्यूज रील नहीं है। हम भारतीय पीछे रह गए, ये हमारी हार है। ये कोई धार्मिक सभा या सांस्कृतिक कार्यक्रम या किसी राजनीतिक पार्टी की विशेष सभा नहीं है। इस देश के हर नागरिक के दिल को छूने वाली सभा है। 57 साल हो गए स्वतंत्र हुए। 100 करोड़ जनसंख्या, 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल और उसमें आधे से ज्यादा खेती बाड़ी, 10 महान बहती हुई नदियां, फिर भी हम प्यासे। 1.5 लाख बड़े उद्योग होते हुए भी भारत की अर्थव्यवस्था 49वें स्थान पर है। 1 रुपए की वैल्यू सिर्फ 44 पैसे है। सफाई के हिसाब से 20वां स्थान है हमारा। एड्स में 2रा स्थान है हमारा। गंदगी में 3रा स्थान। क्यों क्यों? आप में से कोई बता सकता है? बोलो। अच्छे प्रधानमंत्री नहीं मिले, अच्छे मुख्यमंत्री नहीं मिले, अच्छे मंत्री भी नहीं मिले सर, अच्छे अधिकारी नहीं है जनाब, अच्छे पुलिस वाले नहीं है सर। आप इस तरह अच्छे लोग ना मिलने की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन हम में से कितने अच्छे भारतीय नागरिक हैं? हम में से कितने लोग अपना कर्तव्य ठीक से निभाते हैं? क्रिकेट टीम में सिर्फ एक अच्छा कैप्टन हो तो जीत नहीं सकते। 11 खिलाड़ी ठीक से खेलेंगे तभी जीत हमारी होगी। उसमें से एक खिलाड़ी भी अगर कमजोर होता है तो हम सबको कितना गुस्सा आता है। 100 करोड़ लोगों की एकता से ही भारत बनता है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, अधिकारी, आप, हम सब आम आदमी ही तो हैं। हर कोई अपना कर्तव्य ठीक से निभाएगा तभी ये देश आगे बढ़ेगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं ये देखिए। ये हमारे शहर का आम आदमी है, ये अपना पूरा दिन कैसे बिताता है देखिए। ये वही वाला तो नहीं है जिसमें थूका था शुरू में? नहीं यहाँ क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें दिखाई नहीं देता? आराम कर रहा हूँ। बड़ी मेहनत की होगी जो आराम कर रहे हो। आराम करके थक गया हूँ इसीलिए आराम कर रहा हूँ। कोई ना कोई काम तो कर सकते हो। मेरे रेंज का काम नहीं मिला तो घर कैसे चलता है? पिता मजदूरी करते हैं, माँ भी मजदूरी, कभी कभी बर्तन धोती है। वो खर्च के लिए तुम्हें पैसे देते हैं? छीन लेता हूँ। तुम्हें काम देंगे तो करोगे? अभी मैं ड्यूटी पे ही तो हूँ। इतनी बातें करके मुझे टायर्ड कर दिया, फिर से रेस्ट करना पड़ेगा मुझे। इसके साथ हमें क्या करना चाहिए बोलो? ऐसे काम चोरों की हमारे देश को जरूरत नहीं, इसको सख्त सजा मिलनी चाहिए। सारे मिलकर करो। वही तो मैंने भी किया है। हाँ इस सजा का नाम है पुरुषोत्तम। अपना कर्तव्य ना निभाते हुए किसी लक्ष्य के बिना जानवरों की तरह घूमते लोगों के लिए भगवान जो सजा देता है वो। लाखों रुपए कमाता था लेकिन वो 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं खा पाया। दस्त हो गए उसे और मारा गया। अन्यायपूर्वक किराया वसूल करने वालों को जरूर नर्क मिलेगा।
ये किराएदारों को परेशान करके हड़पने वालों की सजा है ये। एक्सीडेंट से मर रहे लोगों की मदद न करने वाले घमंडी की सजा है अंधकूपम। पैसे वसूल करके अच्छा खाना न खिलाने वालों की सजा है कुंभिपाकम। डुप्लीकेट माल तैयार करके बेचने वालों की सजा है क्रीमी भोजनम। पसीने निकल लोगों कोई के। आदमी चोट खाकर पड़ा है तो लापरवाही दिखाना, अच्छा खाना खिलाने में लापरवाही, सामान्य रूप से माल तैयार करने में लापरवाही, नियमों का पालन करने में लापरवाही, कर्तव्य निभाने में लापरवाही, टैक्स भरने में लापरवाही, वोट डालने में लापरवाही। इस प्रकार की छोटी छोटी लापरवाहियां करते हुए एक बड़ी लापरवाही हो जाती है। यही सब की आदत बन गई है इस देश में, हमारे खून में भर गई है। इसलिए हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लेकिन हार नहीं मानूंगा। अब जो भी लापरवाही दिखाएगा वो बिल्कुल इसी प्रकार की सजा का हकदार होगा। क्विक, कवर ऑल द एग्जिट्स, क्विक क्विक। मिस्टर अपरिचित, यस, इतनी छोटी गलतियों के लिए इतनी बड़ी सजा क्यों? गलती कोई बनियान का साइज नहीं, स्मॉल मीडियम लार्ज। मेरी नजरों में तो सब बिल्कुल एक्स्ट्रा लार्ज गलतियां ही हैं। तो क्या आप मार देंगे? छोटी सी गलती के लिए कोई क्या कर लेगा, यही सब सोचकर गलतियां कर रहे हैं। कानून को अपने हाथ में आप कैसे ले सकते हैं? तुम कानून को तोड़ सकते हो, मैं कानून हाथ में क्यों नहीं ले सकता? तो फिर कोर्ट, पुलिस स्टेशन वगैरह क्यों बने? सब है, 57 सालों से मौजूद है, फिर क्यों यह गलतियां बार बार हो रही हैं? खून, चोरी, बलात्कार सबके लिए सख्त से सख्त सजा है, तब भी गुनाह हो रहे हैं। छोटी छोटी गलतियों को कौन पकड़ेगा? पकड़ेगा तो फाइन भर के छूट जाएंगे, और फंस भी गए तो रिश्वत खिलाकर बाहर निकल आएंगे। मेरी बातें गलती करने वालों को दर्द पहुंचाएंगी और देश का भला चाहने वालों की समझ में आएंगी। चारे ओवर। Any questions? So, अभी जो आपने देखा उन सबको मुझे मिली कंप्लेंट के हिसाब से मैंने सजा दी है। अब तुम सबको 24 घंटों की मोहलत देता हूं। जितनी गलतियां की है ठीक कर लो, वरना मैं वेबसाइट में जाकर गलती करने वाले दोषियों को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दूंगा। ओके, शूट मत करो, मुझे वो चाहिए, वो भी जिंदा। बाहर जाने वाले सारे गेट्स बंद कर दो इमीडिएटली। जल्दी जल्दी, कहीं वो भाग न जाए। ओह माय गॉड, ही इज मिसिंग। क्या वो गायब हो गया है? यस सर। एक चीज का तो शुक्र हो गया कि भाई रेमो आउट, अम्बी इन। यस, एक करेक्टर तो चलो खत्म हो गया, और वो भी नंदिनी की मेहरबानी से हुआ। लेकिन ये कि अब अपरिचित जो है वो किस तरह से निकलेगा, क्योंकि देखो बातें सारी सही हैं। हाँ। और जो उन्होंने एग्जांपल्स दी, जैसे सिंगापुर की, मलेशिया, हाँ। फिर उसके अलावा जापान, सब जो मतलब जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उनके मतलब अगर आप हिस्ट्री उठाकर देख लो तो अच्छी स्थिति में नहीं थे, अब आज वो पावरफुल कंट्रीज में आते हैं। तो उनकी इकोनॉमी भी अच्छी है, मतलब पावरफुल कंट्रीज से मुराद की इकोनॉमी जो है वो बहुत बेहतर हो गई हुई है। और अपने कंट्रीज में इस तरह की जब आप चीज़ें देखते हो तो ऑब्वियसली आपको दुख भी होता है, और वो एक फ्रस्ट्रेशन इंसान की बनती है कि भाई क्यों नहीं, हर बंदा क्यों इस तरह का। और हम सब लोग इतने इस चीज़ के यूज्ड हो चुके हैं कि हम लोगों को ना नॉर्मल लगना शुरू हो गया कि कोई काम करवाना है, अच्छा चलो कोई बात नहीं, थोड़े पैसे दे देंगे, काम हो जाएगा, हमें आराम से काम, क्योंकि हमें पता है कि वैसे तो हमें कोई काम करके नहीं देगा, तो उसको हमने बहुत नॉर्मल भी बना लिया। असल में जो है ना हालात इस तरह के जो है ना वो System सारे ऐसा सेट हो जो है गया वो हुआ है। कर दिए गए हैं। फिर बात वही पे आ जाती है कि भाई न्यायपालिका और सरकार जो है ना वो अगर कानून पर अमल दरामद करें ना, यानी पे उसको जैसे हैं उन पे बिल्कुल प्रॉपर से चलें, तो फिर कभी जो है वो इस तरह के हालात जो है फेस नहीं ना करना होंगे। पड़े। क्योंकि आप बहुत सारी कंट्रीज दुनिया में ऐसे हैं भाई उन्होंने एक बार अगर वो फैसला दे दिया हुआ है तो भाई वो उसे पलटते नहीं है। हमारे यहाँ पे क्या है, अपील करके वो बंदे की ज़िंदगी गुजर जाती है, लेकिन केस फिर भी उसका जो है वो चल रहा होता है। तो मेरा ख्याल है कि जो बात की है ना न्याय करना, वो बहुत ज़रूरी है। बेशक गलती छोटी हो या बड़ी हो, उस चीज़ में न्याय होना जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, और इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो जितनी भी बातें की हैं ना अपरिचित ने, हाँ। वो मैं कहूँगी कि
हैं सारी सही, लेकिन हालांकि ये बड़ी बहुत खौफनाक वो नहीं, है। बहुत सारे फैक्टर्स से देखा जाए ना तो कुछ गलतियां ऐसी होती हैं कि भाई आप उन पे मौत की सजा जो है वो नहीं दे सकते, ठीक है ना। हाँ। लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं कि भाई उन पे जो है ना आप उस बंदे को इस दुनिया से भेज ही दे तो वो एक बेहतर जो है वो कंसीडर जो है वो किया जाता है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि भाई जो हमारी संस्थाएं हैं वो इतना स्लो जो है वो काम करती हैं ना कि बस मतलब वही वाली बात है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, हाँ। मतलब हमारे यही वाली चीज़ एक तरह से हाँ। देखने को मिलती है। लेकिन भाई जो पनिशमेंट मिलती है ना इस सांप वाली, तो मुझे बहुत ही खौफनाक लगी। मतलब कौन सी ऐसी जो मुझे खौफनाक नहीं लगी, तो सारी हैं, बट सांप से मुझे वैसे ही बहुत डर लगता है। खैर आई थिंक ये हमने प्री क्लाइमेक्स सीन देखा ना, हाँ अब हम क्लाइमेक्स सीन देखते हैं और देखते हैं कि उसमें अपरिचित क्या करते हैं, यस कि उनको पकड़ा जाता है या या क्या होता है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन गुड बाय।